अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक्सेल पर मल्टीपल शीट्स पर कैसे एक जैसा डेटा लिखें, अब हुआ आसान। जानिए कैसे। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या है? एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है जो हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ में मुवाजना करके देता है और वो मुवाजना हमें चार्ट्स और ग्राफ की सूरत में मिलता है। इसके अलावा एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेशन के लिए, मैथ्स की तमाम तर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ शीट्स होती हैं। उन शीट्स के ऊपर आप नंबर ऑफ़ डाटा उसकी एंट्री करते हैं। अब उस डाटा को उसकी डाटा की एंट्री करने के लिए आपको मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर टॉप पे हेडिंग्स देनी पड़ती हैं जिनको मेटा डाटा बोला जाता है। अब उस मेटा डाटा को हर दफ़ा आप शीट के ऊपर लिखेंगे तो आपकी टाइम कंजम्पशन होती है। उस टाइम कंजम्पशन से बचने के लिए आपको एक टिप या एक ट्रिक दूंगा जिसके थ्रू आप हर दफ़ा उस मेटा डाटा को या हेडिंग को नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे वो तमाम शीट्स के ऊपर लिख। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने अभी वीपीएस ऑफ़िस ओपन किया हुआ है। आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 2007 होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस जो लेटेस्ट है 2016 या फिर 21 जो भी है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आपके सामने ओपन हो जाएगा तो स्प्रेडशीट आपके सामने शो होगी। ये रोज़ और कॉलम से मिलके बनती है। अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अभी मेरे पास शीट वन सिर्फ शो हो रही है। ये इस प्लस के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो शीट टू ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से 3 4 5 शीट्स हम ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास शीट 1 2 3 4 और 5 सब ऐड हो गई हैं और सब ब्लैंक है। अभी मैं आपको बताऊँगा टिप या ट्रिक वो क्या है। आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। कंट्रोल का बटन दबाने के बाद आपने शीट वन सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। शीट टू को भी सिलेक्ट करना है, शीट थ्री को भी सिलेक्ट करना है, शीट फोर को भी सिलेक्ट करना है और शीट फाइव को भी सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे मेटा डाटा लिखना स्टार्ट करना है जो भी आपकी हेडिंग है। मैंने सबसे पहले नेम लिखा, उसके बाद रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर के बाद मैंने क्लास लिख दी। क्लास के बाद मैंने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस के बाद मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया। ये मेरे मेटा डाटा के अंदर आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो मेटा डाटा शीट वन के ऊपर हमने लिखा है नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस और फ़ोन, आया ये शीट टू थ्री और फोर और फाइव के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, तो देखते हैं। शीट टू के ऊपर मैंने प्रेस किया, वहाँ पे भी शो हो रहा है। शीट थ्री के ऊपर भी, फोर के ऊपर भी और फाइव के ऊपर भी ये शो हो रहा है। इट्स मीन्स हमने जो मेटा डाटा लिखा है वो हमारी तमाम शीट्स के ऊपर शो हो चुका है। अब अगर इसको हम वन बाय वन करके लिखते तो हमारे टाइम की कंजम्पशन होती, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया।